पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महर्षि देवराहा बाबा की तपोस्थली देवभूमि देवरिया में। देवरिया जनपद का ये जमसड़ा गांव है, जहां मार्च और अप्रैल के माह में श्री रुद्र चंडी महायज्ञ और सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए भूमि आवंटन, यज्ञशाला का निर्माण एवं तमाम तरह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसका प्रचार प्रसार भी लगातार मीडिया के माध्यम से और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमें देखने को मिल रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं। आज हम मौके पर पहुंचे हैं। पीसीएफ फाउंडेशन की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कथावाचकों का कथा प्रवचन इस विशाल भूमि पर होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रसिद्ध कथावाचक जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, साथ ही देवकीनंदन ठाकुर जी, पंडित गौरांगी गौरी जी, इनके साथ ही अनेक कार्यक्रम जो सनातन के रंग में रंगने का कार्य इस जमसड़ा की भूमि पर करेंगे, वो अप्रैल और मार्च और अप्रैल के माह में इस जमसड़ा की भूमि पर होने हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ पीसीएफ फाउंडेशन जो इस पूरे कार्यक्रम जिसके तत्वावधान में हो रहा है, उसी से जुड़े हुए हमारे साथ एक व्यक्ति हैं और पूरी टीम जो लगी हुई है, जो लगातार इस कार्यक्रम में लगी हुई है, जो पंडाल निर्माण और तमाम कार्यों में जुटी हुई है, वो हमारे साथ है, जिनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अब तक क्या तैयारियां पूरी हो पाई हैं और किन किन कार्यों में ये लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप पहले अपना परिचय बता दें। जी, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मौर्य, प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा पीसीएम फाउंडेशन, और उसी के नेतृत्व को लेकर के आम जनता जितनी भी है, सभी जनता के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम लगभग 22 जुलाई से ही शुरू है। ग्राउंड पे आप आए हैं, दर्शकों को दिखाइएगा भी। तो चीज़ें जो निर्धारित हैं मार्च से निर्धारित हैं, 29 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल तक ये पूरा कार्यक्रम चलना है। इस कार्यक्रम में जितना भी अभी आपने बताया वो सभी कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। सबका डेट सूची भी हमारे जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहाँ भी उपलब्ध हैं, कार्यालय पर उपलब्ध हैं, और चीज़ों की जानकारी लोग अपने समय समय के हिसाब से फ़ोन से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर फिजिकली आकर के भी लेते रहते हैं। पूरा कार्यक्रम जो है, जो आपने बताया 29 मार्च से जो ये पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें विशाल शोभा यात्रा और तमाम तरह के कार्यक्रम है, तो बाई डेट आप अगर बताना चाहें तो किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम है, आप विस्तार से जरा बताएं। बाई डेट की यदि हम बात करें तो बाई डेट में 29 मार्च को से प्रारंभ है कार्यक्रम। तो 29 मार्च को हमारी शोभा यात्रा निकलनी है। शोभा यात्रा में जो हम लोग का प्रयास है कि पूरा देवरिया जनपद भ्रमण किया जाए, लोगों के साथ एक बड़ी टीम लेकर के और एक बड़ा जन सहयोग लेकर घूमा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे कलश यात्रा में शामिल हो सकें, महायज्ञ के कार्यक्रम में शामिल हो सके, उनको एक ग्राउंड लेवल पर जानकारी मिल सके। तो ये कार्यक्रम 29 मार्च को रखा गया है, जिसमें हम लोग लगभग पूरे ज़िले का भ्रमण करने वाले हैं। पूरे लोग जितने भी श्रद्धालु शिव भक्त हैं सभी लोग उसमें शामिल होंगे। उसके बाद कलश यात्रा का जो रखा गया वो 3 अप्रैल को कलश यात्रा रखा गया है, और 3 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक जो है रामलीला और रासलीला का मंचन किया जाएगा, दोनों समय, रात्रि में भी और दिन में भी। उसी में एक दिन में रासलीला को रोक दिया जाएगा, और 8 तारीख को श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का एक दिन का प्रवचन कथा का कार्यक्रम है। इसके बाद जब ख़त्म होगा ये 7 दिनों का कार्यक्रम, तो 11 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी का श्रीमद् भगवत कथा आयोजन है। और उसी समय में 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक दिन में पंडित गौरांगी गौरी जी का भी राम कथा का आयोजन है। 17 तारीख को हमारे यहाँ पूर्णाहुति हो जाएगी, और इसी बीच 16 अप्रैल को जो हमारे यहाँ कन्याओं का सामूहिक विवाह होना है, 51 बेटियाँ हैं जिनका विवाह होना है, और इसमें सभी बेटियों को गृहस्थी का सामान भी दिया जाना है। जनमानस का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है इनके कन्यादान में। कोई बच्चियों के लिए कपड़े दान कर रहा है, कोई बच्चियों के लिए सिलाई मशीन दान कर रहा है, कोई पलंग दान कर रहा है। तो इसमें लोग जो क्षेत्रीय लोग हैं काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, 17 अप्रैल को पूर्णाहुति हो जाएगी और एक दिन का उसमें विसर्जन लिया जाएगा, विराम लिया जाएगा। 19 तारीख को जितना भी यहाँ मेले में आप देखेंगे लगभग 251 मूर्तियाँ बन रही हैं, जो भी हमने आपको उधर दिखाया भी है, तो उसका विसर्जन हम लोग 19 अप्रैल को करेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है वो आपका 29 अप्रैल से शुरू होकर के और 19 अप्रैल को अपने विसर्जन पे जाएगा। ये लगभग पूर्ण तिथि है। अब इसी में जो है 16 तारीख को जिस दिन विसर्जन का कार्य
सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, उस दिन मनोज तिवारी के माध्यम से भजन संध्या भी रखा गया। तो ये लोग हैं जो कथावाचक हैं या भजन गायक हैं, वो सभी लोग हमारे यहाँ आमंत्रित हैं और सभी लोग अपना अपना जो कला है, कथा है, वो उसको यहाँ प्रस्तुत करेंगे। सामूहिक विवाह की बात आपने कही कि 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह जमसड़ा की इस धरती पर होने हैं। तो आप ये बताइए कि उन 51 कन्याओं का पंजीकरण करा लिया गया है अथवा कुछ उसमें स्थान शेष हैं, ताकि क्षेत्र में और भी कोई यदि आर्थिक रूप से या ऐसे कमज़ोर परिवार हैं जो उसका लाभ ले सकें? देखिए, अभी आवेदन के लिए तो बहुत सारे आवेदन आए हुए हैं, लेकिन सिर्फ आवेदन आना नहीं होता है, उस आवेदन में जो जेन्युइन होता है, जैसे जिनका आवेदन आता है उनके घर पे हम लोग अपने कर्मचारी भेज करके प्रॉपर तरीके से सर्वे कराते हैं कि क्या वास्तव में उनकी नीड है। कई लोग हमारे पास ऐसे भी फॉर्म आवेदन आए हुए हैं जिनकी शादी हो चुकी है 2 साल पहले, जिनके एक एक बच्चे हैं, उनका भी आवेदन हो गया है। तो ऐसे आवेदन को हम लोग निरस्त कर देते हैं और जो जेन्युइन होता है, वास्तव में गरीब है, उसको इस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसको वेरीफाई करके हम लोग करते हैं। तो अभी तक लगभग 40 प्लस हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, 10-11 की संख्या और है। तो 55 की संख्या में हम लोग फॉर्म आवेदन स्वीकार करेंगे और उसमें से 51, 55, 52 जो भी है उनको यहाँ पे सारा लाभ मिलेगा। जो भी गृहस्थी का सामान है वो मिलेगा और यहाँ पे शादी अपना कर सकते हैं। जी। और इसके साथ ही आप ये बता दीजिए कि ये पूरा जो क्षेत्रफल है, जो जिसमें ये पूरा रुद्र चंडी महायज्ञ और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जो लगभग 29 मार्च से 19 अप्रैल तक जो ये चलना है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है आप ये टोटल यदि आप कैमरे से दिखाएंगे तो जितना भी ध्वज आप देख रहे हैं इधर से लेके पूरा उधर तक जो है, तो ये 28,66,000 स्क्वायर फीट में भूमि है और ये सभी किसानों की भूमि है और सभी भूमि पर फसल उगता है। तो लोगों का सहयोग बड़ा अच्छा है। कुछ लोगों ने कुछ मुआवजा लेकर के, कुछ लोगों ने बिना मुआवजा के जो है अपना खेत दिया है महायज्ञ में सहयोग करने के लिए। और इसमें आप देखिए गेहूं की फसल नहीं बोई गई है इसी के लिए। और ये कार्यक्रम पहले फरवरी में नियत था, लेकिन जो दिसंबर और नवंबर में बारिश हुई थी आखिरी में, उसकी वजह से ग्राउंड नहीं तैयार हो पाया, तो 1 महीने डेट इसको बढ़ाया गया, जो 29 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल तक चलेगा। इसके साथ ही हम एक और सवाल आपसे है कि पार्किंग एक बड़ी समस्या है, चूँकि चलता हुआ रोड है, लगातार ट्रैफिक व्यवस्था इस पे मैनेज करना एक बड़ा काम है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है कि पार्किंग एक सुनियोजित व्यवस्था से की जाए, ताकि रोड में यातायात सुविधाएं ना बाधित। जो ये आप मेन रोड देख रहे हैं, ये पिंडी से भागलपुर जाने वाला मेन हाईवे रोड है और उसी के बिल्कुल बगल में ये सारा कार्यक्रम होना है। तो रोड पे ना तो एक भी दुकानें लगनी है और ना कोई पार्किंग है। उसके लिए दोनों साइड में यज्ञ स्थल जो है, उस यज्ञ प्रांगण से दोनों तरफ लगभग 700 मीटर की दूरी पे हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की है। उसमें सारी गाड़ियां व्यवस्थित रूप से पार्किंग होंगी और वहां से जो भी श्रद्धालु होंगे वो पैदल चल करके 500-700 मीटर की दूरी यहाँ पर आएंगे और फिर यज्ञ स्थल में जो भी उनका कार्यक्रम का हो, कथा का हो, आनंद लेंगे। तो दोनों कि सड़क पे अतिक्रमण ना हो, इसलिए दुकान की अलग व्यवस्था मेला परिक्षेत्र बनाया गया है और पार्किंग की व्यवस्था, दुर्व्यवस्था ना हो, उसके लिए अलग अलग दोनों साइड जो है एक बड़े पैमाने पर और बड़े एरिया दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। जी। प्रदेश भर से लोग इस कार्यक्रम को जानेंगे, समझेंगे, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचकों की मौजूदगी है, राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, मनोज तिवारी आदि लोग यहाँ पहुँचेंगे, तो पूरे प्रदेश से, अन्य प्रदेशों से भी लोग देखेंगे। तो देवरिया जनपद तो लगभग लोग जानते हैं, लेकिन देवरिया जनपद से जमसड़ा गाँव आने के लिए क्या करना है, किस रास्ते से आना है, कैसे आना है, इसके विषय में बताएं। देखिए, जैसे जो लोग बाहर से आने वाले हैं या अन्य जिलों से आने वाले हैं, या चूँकि जमसड़ा गाँव अभी बहुत लोग नहीं जो जान रहे हैं, तो उसके लिए जो यज्ञ समिति की तरफ से समय समय पर वीडियो जारी होता है, उसमें प्रॉपर मैपिंग की जाती है। और यदि कोई जमसड़ा आ रहा है, देवरिया की तरफ से आ रहा है, तो देवरिया से सलेमपुर होते हुए लाड़ थाना पड़ता है, लाड़ थाना के अंतर्गत जमसड़ा गांव पड़ता है। तो लाड़ थाने से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी यज्ञशाला की है। यदि कोई बलिया जिला से आना आ रहा है, तो बलिया जिला से यदि भागलपुर पुल क्रॉस करते हैं, तो भागलपुर पुल से पूरब की तरफ 10 किलोमीटर मेन पिंडी भागलपुर रोड पर ही यज्ञ का जो प्रांगण है वो स्थित है, तो आसानी से आ सकते हैं। उसके अलावा इसकी हम लोगों ने गूगल मैपिंग भी कराई है। यदि गूगल मैपिंग पे आप जाकर सर्च करते हैं श्री रुद्र चंडी महायज्ञ स्थल, तो वो चीज़ें आपको डायरेक्टली यहाँ पर लोकेट कर देगा और यहाँ पे आप आसानी से आ जाएंगे।